जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की इसी वीडियो में हम सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर उसे हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही कम समय में इसी वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। बिना देर किए आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देख लेते हैं। यह है आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, National Space Day. National Space Day will be celebrated on which day and it announced by PM नरेंद्र मोदी। नेशनल स्पेस डे कौन से डे को सेलिब्रेट की जाएगी जो कि अनाउंसमेंट की गई है किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए हाल ही में जो कि सैटरडे में अभी रिसेंटली जो कि अनाउंसमेंट की गई है, किसने? याद रखना, नरेंद्र मोदी ने उसे अनाउंसमेंट की है। नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट की जाएगी कौन सी डेट को? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 23 अगस्त। 23 अगस्त को जो कि नेशनल स्पेस डे के रूप में, स्पेस साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करने का नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट की है। याद रखना, चंद्रयान 3 का सक्सेस डेट, चंद्रयान 3 का जो सक्सेस डेट को सेलिब्रेट की जाएगी नेशनल स्पेस डे के रूप में। Prime Minister Narendra Modi has announced that every year 23 August will be celebrated as National Space Day, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसे अनाउंसमेंट की है। और ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये स्क्रीन पे आप जो ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये जो कि इसरो का ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट है। उन्होंने ये पिक जो कि सेंड की है। और याद रखना, ये जो कि मून का सरफेस का ये एक पिक है, बहुत ही बड़े गड्ढा का एक पिक है जो कि प्रज्ञान है। और याद रखना, जो कि रोवर प्रज्ञान रहे जो मून पे अभी सक्सेसफुली काम कर रहा है, और रोवर प्रज्ञान है जो कि ये पिक कैप्चर करके जो कि इसरो के पास सेंड की है। उन्होंने ये बताया है कि रोवर प्रज्ञान ने जो कि एक बहुत ही बड़ी गड्ढा, ये जो देख रहे हो, इनमें से गिरने से खुद को बचा लिया। और याद रखना, अभी रोवर जो कि सक्सेसफुली काम भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईटी कंपनी इन्फोसिस रिसेंटली? किसने जो कि अपॉइंटेड की गई है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आईटी कंपनी इन्फोसिस रिसेंटली? याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राफेल नडाल। याद रखना, राफेल नडाल एक टेनिस प्लेयर है जिसे अपॉइंटमेंट मिली है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। कौन सी कंपनी? आईटी कंपनी इन्फोसिस रिसेंटली। याद रखना। नेक्स्ट नंबर 3, व्हिच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द टॉप स्टेट इन न्यूट्रिशन अवार्ड इंडेक्स 2023 स्कोरिंग 11% अबव द नेशनल एवरेज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक। ऐसा क्योंकि कौन सी स्टेट जो कि has emerged as the top state in the nutrition awareness index 2023 में स्कोरिंग, उसका जो स्कोर था 11% above the national average? कौन सी स्टेट? याद रखना, ऑप्शन डी ही राइट आंसर, पंजाब। याद रखना, पंजाब ने जो कि टॉप स्टेट इन द न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023 में उनका स्कोर 11% रहे। और याद रखना, राइट टू प्रोटीन कैंपेन रिलीज द न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स। राइट टू प्रोटीन कैंपेन ने जो कि रिलीज़ की है न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स, ये जो 11% रहे, कौन सी स्टेट की? इंडिया का, पंजाब की। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट नंबर 4, व्हिच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ मैरिटो बोनफे टू लॉन्च द मैरिटो बोनफे क्रेडिट कार्ड? कौन सी बैंक ने जो कि पार्टनरशिप की है मैरिटो, याद रखना, मैरियोट बोनफे, ऐसा ही एक बैंक है। कौन सी बैंक ने उसके साथ पार्टनरशिप की है जो कि लॉन्च द मैरियोट बोनफे क्रेडिट कार्ड? एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का उन्होंने पार्टनरशिप की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, HDFC। याद रखना, HDFC बैंक ने, याद रखना, HDFC बैंक ने जो कि लॉन्च की है। और याद रखना, HDFC बैंक
बैंक लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड विथ मैरियोट। याद रखना मैरियोट के साथ उन्होंने मिलके ये HDFC बैंक ने जो कि उनका एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला है, मैरियोट वोनफे एक क्रेडिट कार्ड, याद रखना। और ये जो कि पहला को ब्रांड होटल क्रेडिट कार्ड भी होगी, याद रखना मैरियोट वोनफे। और याद रखना ये उसका हेडक्वार्टर कौन से प्लेस में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और एस्टैब्लिश की गई थी अगस्त 1994 में, याद रखना इसका एस्टैब्लिश और हेडक्वार्टर। सो नेक्स्ट नंबर 5, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ हुनर अवार्ड बाय ए ग्रीक प्रेसिडेंट के द्वारा किससे जो कि दी गई है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर अवार्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, PM नरेंद्र मोदी, याद रखना नरेंद्र मोदी को दी गई है। ये ग्रीक का सेकंड सिविलियन अवार्ड, याद रखना ये सेकंड सिविलियन अवार्ड जो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। हु बिकम किसने जो कि फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल अचीव की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में ये इसी तरह की क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, याद रखना। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नीरज चोपड़ा, याद रखना। अभी हाल ही में जो कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अचीव की है, कौन सी, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। और ये कौन सी प्लेस में हुआ था, याद रखना ये हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था, याद रखना हंगरी का बुडापेस्ट में हुआ था ये जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। और इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अचीव की है। और याद रखना वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला भारतीय बन गए, याद रखना उन्होंने पहला भारतीय बन गए। और याद रखना उससे भी पहले गोल्ड मेडल अचीव की है पर टीम के जरिए अचीव की गई है, पर उन्होंने जो कि पहला गोल्ड मेडल अचीव की है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, याद रखना वर्ल्ड एथलेट चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने एक नए रिकॉर्ड बनाया। याद रखना जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने 88.17, याद रखना 88.17 मीटर में रिकॉर्ड बनाया है, याद रखना। और सेकंड पोजीशन पे किसने रहे, पाकिस्तान का, याद रखना पाकिस्तान का उसका नाम है अरिसोत नादिम, याद रखना अरिसोत नादिम उसका नाम है, सेकंड पोजीशन पर रहे। और जो कि पहला पोजीशन पर रहे जिसने जो कि नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर की रिकॉर्ड बनाया है जैवलिन थ्रो करके। सो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 7, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे ये एक इम्पोर्टेंट डे है, कौन से डेट को सेलिब्रेट की जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 29 अगस्त। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्योंकि ये सेलिब्रेट की जाती है मेजर ध्यानचंद सिंह के बर्थडे के रूप में। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी लीगेंड थे, याद रखना हॉकी लीगेंड मेजर ध्यानचंद सिंह के बर्थडे के रूप में इसे सेलिब्रेट की जाती है। और फर्स्ट टाइम पहली बार सेलिब्रेट की गई थी 2012 में सेलिब्रेट की गई थी। और याद रखना उन्हें पद्म भूषण भी दी गई थी 1956 में। और याद रखना उन्होंने ये पद्म भूषण अचीव करने वाला जो कि तीसरा व्यक्ति था, याद रखना पद्म भूषण अचीव करने वाला की थी उन्होंने कौन सी ईयर में, 1956 में। और याद रखना 1954 में पहले बार जो कि पद्म भूषण दी गई थी, याद रखना। और नीचे कमेंट कर देना पहला पद्म भूषण किसने अचीव की थी, उसका नाम क्या है, नीचे कमेंट कर देना। सो याद रखना, और आपको ये बात अच्छी से याद रखना चाहिए, ऐसा है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि रिसेंटली आपको मैंने बताई थी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि उन्हीं के नाम से यानी मेजर ध्यानचंद अवार्ड की गई है। और याद रखना यहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट डे है।
उसे याद रखना। और याद रखना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि अभी रिसेंटली किसके नाम पे कर दी गई है, जो कि मेजर ध्यानचंद के नाम से कर दी गई है, और याद रखना उसे। और याद रखना मेजर ध्यानचंद जो कि उन्होंने एक हॉकी लीगेंड थे और उन्होंने चांदी रात को भी खेलते थे, हॉकी खेलते थे। सो इम्पोर्टेंट होने वाला है। 29 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेक्स्ट नंबर 8, जयंत महापात्र पास्ट अवे, गुजर चुके हैं रिसेंटली, एंड ही वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड, उन्होंने कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे, कौन सी फील्ड से? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लिटरेचर। याद रखना जयंत महापात्र जो कि एक लिटरेचर थे, याद रखना। और 1981 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दी गई है 1981 में। और याद रखना 2015 में जो कि पद्मश्री अवार्ड, याद रखना पद्मश्री अवार्ड उन्हें दी गई थी। याद रखना जयंत महापात्र जो कि गुजर चुकी है, और याद रखना उन्होंने एक लिटरेचर थे और 1981 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार अवार्ड दी गई थी, और 2015 में पद्मश्री अवार्ड दी गई थी। इम्पोर्टेंट है। और याद रखना ये जो पद्मश्री जो कि इंडिया का 4th सिविलियन अवार्ड और पहला सिविलियन अवार्ड, याद रखना भारत रत्न, और दूसरा सिविलियन अवार्ड जो कि पद्म विभूषण, और उसके बाद पद्म भूषण, और उसके बाद पद्मश्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, किसने जो कि अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी की किससे अपॉइंटमेंट मिली है चेयरमैन के रूप में? याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुनवालजीत सिंह ढिल्लन। याद रखना कुनवालजीत सिंह ढिल्लन को जो कि अपॉइंटमेंट मिली है। याद रखना राष्ट्रपति उसे किसने अपॉइंटमेंट दी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, याद रखना उसे अपॉइंटमेंट की है कुनवालजीत सिंह ढिल्लन को जो कि अपॉइंटमेंट दी है। और याद रखना ढिल्लन को भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की है। और याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसे अपॉइंटमेंट की है। और याद रखना ये जो ऑप्शन सी पे देख रहे हो राकेश पाल, याद रखना उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, याद रखना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने अभी रिसेंटली, हमने उसके बारे में डिस्कस की थी, राकेश पाल, याद रखना। और ये जो ऑप्शन ए पे रहे उसका नाम है मनोज यादव, ये कौन से क्षेत्र में रहे? उन्होंने, याद रखना रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के नए DG बने। इम्पोर्टेंट है किसने? मनोज यादव ने। और राकेश पाल जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने। इम्पोर्टेंट है। सो याद रखना। और कुनवालजीत सिंह ढिल्लन जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने बने किसके? भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर बने, अध्यक्ष के रूप में बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष बने। याद रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हु ओन द डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने जो कि डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल को अपने नाम की है? किसने? याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मैक्स वर्स्टैपेन। और याद रखना उन्होंने लगातार तीन बार ये ग्रैंड प्रिक्स जीती है। याद रखना किसने जो कि डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 अपने नाम की है, उसका नाम है, याद रखना मैक्स वर्स्टैपेन। और उन्होंने लगातार तीन बार ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और याद रखना ये नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है। उन्होंने रेड बुल, याद रखना रेड बुल के ड्राइवर है, याद रखना उन्होंने रेड बुल के ड्राइवर रहे। और याद रखना याद रखना ध्यान से सुनना, भारत और साउथ एशिया का नाइट रेसिंग स्ट्रेट सर्किट कहाँ बनेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत और साउथ एशिया का नाइट रेसिंग स्ट्रेट सर्किट, याद रखना ये बनेगा जो कि चेन्नई में बनने वाला है।
अभी रिसेंटली हमने उसके बारे में डिस्कस की थी। चेन्नई में बनेगा। नाइट रेसिंग, याद रखना, नाइट रेसिंग स्टेट सर्किट चेन्नई में बनने वाला है। सो इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस की, सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस की। सो सभी क्वेश्चन को याद रखना, और ये सभी क्वेश्चन का यदि PDF पाना चाहते हो तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें ज्वाइन हो जाना, आपको फ्री में मिल सकता है। सभी इम्पोर्टेंट PDF फ्री में मिल जाएगा। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना। मिलता हूँ और एक ऐसे ही करंट अफेयर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।